How many bananas can you eat when your stomach is empty? How many bananas can you eat when your stomach is empty? अपना अपना बोलो, इसमें क्या सोचना है? 2, 4, 6, 12. 1. चलो जल्दी सबका. 1. अच्छा, कुछ लोग चले भी गए. एक खा सकते हैं क्योंकि एक खाने के बाद स्टोमक इज नॉट एम्प्टी. Although I am dark, but I only exist when there is light. Who am I? Moon. Moon. Moon dark होता है. उसको शैडो. Shadow. Good. The topic is age. Age. The sum of the present age of a father and his son is 60 years. 6 years ago, father's age was 5 times the age of the son. After 6 years, what will be the son's age? अभी the sum of the present age father and son का 60 years है. 6 years ago, father's age was 5 times the age of the son. After 6 years, what will be son's age? होगा किसी से? 20. 20. चलो इसको देखेंगे आगे, पहले समझे. 25 years in 1998. तो 2015 में कितना एज होगा? 1998 में किसी का एज 25 years है, तो 2015 में कितना एज होगा? 42 years. 1992 में उसका एज कितना होता? 19 years. 1998 minus 1992, 6 years. 25 minus 6 is equal to 19 years. ओके. एक आगे में प्लस करना है, पीछे जाएंगे तो माइनस करना है. कोई है जिसका जन्म हुआ है 1984 में, ए. बी का जन्म हुआ 1986 में, सी का 1979 और डी का 1985. हु इज यंगेस्ट? 1979. 1979. हु इज यंगेस्ट? 86. 86. 86. हु इज इल्डेस्ट? 29. 1986. 29. सबसे बड़ा वही होगा ना. Yes, sir. अब कोई एक है जिसका एज
5 ईयर्स है, x ईयर्स है। ठीक है, तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स उसका एज क्या होगा, x+5, और 5 साल पहले उसका एज क्या होगा, x-5। Rajiv age after 15 years will be 5 times his age 5 years back. What is the present age of Rajiv? राजीव का एज आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद 5 टाइम्स होगा उसके 5 साल पहले के एज का। तो अभी राजीव का एज क्या है? लेट राजीव प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। अभी का एज निकालना, उसको x मान लेते हैं। तो राजीव का एज 15 ईयर्स बाद क्या होगा, x+15 इज इक्वल टू 5 ईयर्स बैक क्या होगा, x-5। क्या होगा, 5 टाइम्स। ये 5 टाइम्स बड़ा होगा, मीन्स इधर इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का वैल्यू आएगा x+15 इज इक्वल टू 5x-25। x इज इक्वल टू 10 ईयर्स। समझे? Yes, sir. The present age of 3 persons are in proportions 4, 7, 9. 8 years ago, the sum of their ages was 56. Find their present age. 3 लोगों का परसेंटेज आज के एज का प्रपोर्शन है 4, 7, 9। 4:7:9। 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले तीनों का एज का सम था 56। फाइंड देयर प्रेजेंट एज इन ईयर्स। तो प्रेजेंट एज तीनों का क्या हो जाएगा, 4x 7x और 9x होगा। 4 का 16, 7 का 28, 9 का 36। 16, 28, 36, ओके। 16, 28, 36, गुड। एज क्या होगा, 479x। अब 8 ईयर पहले, तो 8 ईयर पहले क्या हो जाएगा, 4x-8 प्लस 7x-8 प्लस 9x-8। तीनों का सम कितना है, 56 इक्वल टू 56। x का वैल्यू 4, तो परसेंटेज 4 तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 16, 28 एंड 36। चले, फादर्स एज इज 3 टाइम्स more than his son. After 8 years, he will be 2.5 times of son's age. After further 8 years, how many times would be son's age?
सर क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिए। फादर्स एज इज 3 times मोर देन हिज सन। एक सन है और एक फादर है, तो फादर का एज अपने सन के एज से 3 times है। आफ्टर 8 years ही विल बी 2.5 times ऑफ सन्स एज। 8 years बाद फादर का एज क्या होगा? 2.5 times। फर्दर 8 years, उसके बाद 8 साल और कितने टाइम्स होगा? नहीं समझ में आ रहा? आज का एज सन का, सर सन का एज निकालना है। ना ना, हाउ मेनी टाइम्स फादर का एज सन के एज का कितना टाइम होगा? तो सर 2.5 ही होगा। 2.5 ईयर तो आपका 8 साल बाद है, उसके 8 साल बाद। अगर सन का एज मान लेते हैं एक्स, प्रेजेंट एज, तो फादर का क्या होगा? 3x, है ना? आफ्टर 8 ईयर्स फादर का एज आफ्टर 8 ईयर्स क्या होगा? 3x प्लस 8। सन का क्या होगा? x प्लस 8। और ये कितना? 2.5 टाइम। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 से। x का वैल्यू क्या आएगा? 3 6x प्लस 16 इज इक्वल टू 5x प्लस 40। सर 5 क्यों दिया आपने? वहाँ पे तो 2.5 है ना। 2.5 क्या होता है? 2.5 इज इक्वल टू ओके 5/2 ओके। नहीं होगा? हाँ सर। क्या हो जाएगा? 6x माइनस 5x, x और 40 माइनस 16 इज इक्वल टू 24। x इज इक्वल टू 24। तो सन का एज हो गया 24, फादर का एज हो गया 42। 8 साल बाद ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 50। ये 2.5 गुना हुआ। 24 8 30 होगा ये, सॉरी 30। 24 प्लस 8 नहीं 32 और 42 प्लस 8 50। 40 10 में 24 4 3 में से गया 2। और इसके 8 साल बाद 6 5x आफ्टर 8 years x प्लस 14। 48 कैसा है? कौन सा 48? फादर से सन्स का करेंट एज देखो, ये एक मेथड से निकालेंगे नहीं तो x 3x टोटल एज क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स है ना सर? हाँ 3 टाइम तो लिया ना। सन का प्रेजेंट एज x और फादर का 24 इंटू 3 होगा ना? हाँ 72। ओके
एक सेकेंड, लेट द सन्स करेंट एज बी एक्स देन द फादर्स एज इज एक्स प्लस 3x इक्वल टू 4x. Father's age is 3 times more than his son. Okay, 3 times more. x plus 3x हो जाएगा 4x. Let the son current age be x, then father's age is x plus 3x is equal to 4x. After 8 years, 4x plus 8, 5 to into x plus 8. X is equal to 8. After further 8 years, son age क्या हो जाएगा? x plus 8 plus 8. Father age 4x plus 8 plus 8. Means 4x plus 16. Son's age after further 8 years, x plus 16, father age 4x plus 16. Putting value of x, son age is equal to 24 और father age is 48. सही तो निकाले थे. Therefore, the ratio father's age, son age 48 upon 20 by 4, 2. मतलब 16 years बाद रेशियो क्या होगा? 2 times. 3x plus 3x कैसे होगा? तो 3 times more than है, मतलब 3 into x. 3 times more than है. गुड. तो उस समय उनका कुछ एज होगा ना, बच्चे का एज का प्लस होगा. देखो यही समझना था. फादर्स एज इज 3 times मोर देन हिज सन. तो सन का आज का एज क्या है? एक्स. या मान लो 10 years. फादर का एज 3 times मोर, मतलब इसका 3 times क्या होगा? 30 मोर. तो प्लस 10 होगा ना, जो आज का उन बच्चे का एज है. अगर 40 होगा तभी ना 3 times मोर देन होगा. अगर सन का एज 10 है, फादर का एज 40 है, तो या तो इसको 4 times का हो गया, 4 times. तो यहाँ क्या लिखेंगे? फादर एज इज 4 times हिज सन. लेकिन 3 times मोर देन, तो 3 times ऐड करना है, तो या तो इसको 4 times हिज सन कह सकते हैं या 3 times मोर देन हिज सन कह सकते हैं. ये लिखा हुआ पे ध्यान देना होगा जिससे गलती से बचेंगे. तो इसका पीडीएफ वगैरह मिलेगा सोल्यूशन और क्वेश्चन का? वीडियो मिलता है ना आप लोगों को? उसमें तो प्रोग्रामिंग का आप लोगों को वीडियो मिल जाता है लिंक या नहीं मिलता? प्रोग्रामिंग का एप्टीट्यूड का वीडियो नहीं मिलता? यस सर, मिलता है. मिलता है. एप्टीट्यूड का वीडियो भी मिल जाएगा, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो सनोज सर से बात कर लीजिए, मिल जाएगा. वो कोई इशू नहीं है. इसमें और किसी को कोई दिक्कत? No, sir. Good. 5 siblings are born apart by 3 years each. If the sum of the age of all the children is 50 years, what is the age of the youngest child? 5 siblings. Sibling क्या होता है? अपने भाई बहन. पेरेंट्स एक हो. 5 siblings are born apart by 3 years each. तो पांचों भाई बहन के बीच एज का डिफरेंस क्या है? 3 years. If the sum of the ages of all the children is 50 years, पांचों की एज का सम करेंगे तो टोटल एज 50 years. सबसे छोटा बच्चा जो है उसका एज क्या होगा?
4. 5 siblings are born apart by 3 years age. तो सबसे यंगेस्ट का निकालना है, तो सबसे यंगेस्ट का एज्यूम कर लिए x ईयर्स और 3 साल डिफरेंस है, तो उससे जो बड़ा होगा उसका क्या होगा x+3, उससे जो इल्डर होगा वो x+6, उससे जो इल्डर होगा x+9, उससे जो इल्डर होगा x+12. सबको प्लस कर देंगे, x+12 प्लस x+9 प्लस x+6 प्लस x+3 प्लस x इज इक्वल टू 50. x इज इक्वल टू 4 years, एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड. चले. A father told to his son, I was as old as you are at present at the time of your birth. एक पिता अपने बच्चे को कहते हैं, I was as old as you are at present at the time of your birth. मतलब उस बच्चे का आज जो एज है उसके फादर का वो एज था जब उस बच्चे का जन्म हुआ था. If the father's age is 38 years now, अभी फादर्स एज 38 years है, तो what the son's age 5 years back, तो बेटे का 5 साल पहले क्या एज होगा या था. फोर्टीन. 14. गुड. करेंट एज क्या है फादर का 38, सन का मान लेते हैं x ईयर बैक फादर का एज क्या होगा 38 माइनस x और सन का 0. क्यों? क्योंकि वो जन्म लिया. तो 38 माइनस x मतलब x ईयर्स बैक फादर का जो एज था वही सन का एज है. तो x इक्वल टू 19 ईयर्स, तो 5 साल पहले सन का एज 19 माइनस 5 इक्वल टू 14 ईयर्स. इस तरह के प्रॉब्लम में आपको ये समझना होगा, ये समझ में आ जाएगा तो बन जाएगा, ये नहीं समझ में आएगा तो नहीं बनेगा. ओके. Sachin is younger than Rahul by 7 years. If their ages are in the respective ratio of 7:9, how old is Sachin? सचिन राहुल से 7 साल छोटा है, दोनों का एज का रेशियो 7:9 है. सचिन की एज क्या है? सर डी. बी. बी. None of these. Let Rahul present age be x years. राहुल का प्रेजेंट एज x, तो सचिन का एज क्या होगा 7 साल छोटा, x माइनस 7. दोनों का रेशियो क्या है 7:9. तो सचिन का एज पहले लेंगे x माइनस 7 अपॉन x इज इक्वल टू 7/9. x इज इक्वल टू 31.5. हेलो सर. हाँ, x माइनस 7 अपॉन x क्यों लिया हमने? अपॉन x. आपने क्या किया था x अपॉन x माइनस 7, आपने ये किया था.
हाँ, आप यहाँ पढ़ो, इफ देयर एजेज आर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो, रिस्पेक्टिव रेशियो मीन्स क्या होता है, पहले क्या लिखा है, सचिन देन राहुल, तो जब रिस्पेक्टिव रेशियो की बात कर रहे हैं तो ऊपर सचिन होगा नीचे राहुल होगा, ठीक है। वैसे भी आपका रेशियो क्या है, 7:9, 7 आपका छोटा है, 9 बड़ा है, तो छोटा कौन है, सचिन है ना, तो सचिन का एज ऊपर होगा। क्लियर है? ओके। तो x इजकल टू 31.5, तो सचिन एज क्या हो जाएगा, 31.5 माइनस 7 इज इक्वल टू 24.5, जो आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। और किसी को कोई डाउट? Rani father was 38 years of age when she was born, while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born. What is the difference between the age of her parents? Rani father was 38 years of age. रानी के पिता का एज 38 years है when she was born, जब रानी का सर जन्म हुआ। 38 + 4 42 42 तो ऑप्शन ही नहीं है। और सिर्फ 6 ईयर 6 years. While her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born. What is the difference between the age of her parents? 6 years. Good. When Rani is born, her father age is 38 years. When her brother is born, who is 4 years younger to her, father age is 42 years हो जाएगा, और mother age is 36 years. 42 minus 36 is equal to 6 years. Doubt? किसी को पूछना है कुछ? दोनों टॉपिक से, एलिगेशन से, एजेस से, या कुछ भी कहीं और से? आप लोग प्रैक्टिस करते हो इसके बाद ये छोड़ देते हो? नहीं पूछना? नो सर। ओके, चलिए फिर तो आज का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट sir. वीक, ठीक है? Thank you, sir. ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक।